What is water stress? How and why does it differ regionally in India? So this question is for 250 words and should be attempted within 12 minutes. Okay. So let's discuss. So what is water stress? Again, define and a bit of explanation. What is water stress? In the introduction part. So we can write water stress refers to the situation where the demand of water is more than the supply or the current supply is unable to meet the water consumption needs. So after definition, we should also provide some facts. So 60% of the population is under extremely high water stress levels. So we can give some tidbits over here and there. So how and why it differ regionally? So we studied about two केस स्टडीज़ कि एक तो नॉर्थ ईस्ट और एक राजस्थान. नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन कवर था, नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलेशन कम थी, लिविंग स्टैंडर्ड्स कम थे, प्रेसिपिटेशन अच्छी थी. तो वैसे उसमें नहीं होगा आपका वाटर स्ट्रेस. कंपेयर टू राजस्थान सेमी एरिड है. फिर हम बोलेंगे उसमें अर्बन सेंट्रलाइजेशन है बिग सिटीज़ में, उसके ऐसे जयपुर वगैरह में. देन ऑल्सो उसमें हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है, पॉपुलेशन बेस ज़्यादा है. ऑल्सो वी कैन मैंशन कि इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है एंड 80% ऑफ वाटर सप्लाई गोज टू एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर को रैशनलाइज करना है. रीजनल डिस्पैरिटी उस रीज़न से भी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या रोल रहा. ग्रीन रेवोल्यूशन में एक तरीके से ज़्यादा फोकस रहा हरियाणा पंजाब को. तो वो एक तरह से रीजनल डिसबैलेंस लाया कि वहाँ के फार्मर्स ज़्यादा रिच हैं कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो एक फिर वी कैन से कि उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में फार्मर में डिवाइड लेके आया. देन वी हैव रूरल एंड अर्बन डिवाइड. तो जितने भी डिवाइड्स वी कैन थिंक ऑफ पर्टेनिंग टू दिस क्वेश्चन वी कैन राइट. सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है क्योंकि बेस इफेक्ट से. तो बेस इफेक्ट क्योंकि अभी जो पॉपुलेशन है वो है तो ज़्यादा ही 140 करोड़. तो वो अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे इवन इफ रिप्लेसमेंट रेट से 2.1 की उससे स्टिल इट वुड बी सिग्निफिकेंट नंबर है तब भी. तो इसमें एक तरह से हम और बोल सकते हैं कि अर्बन एंड अर्बन डिवाइड. सो वी टॉक्ड अबाउट रूरल एंड अर्बन डिवाइड. एक और हम बोल सकते हैं अर्बन एंड अर्बन डिवाइड. तो जितने भी डिवाइड्स है क्योंकि क्यों ये इम्बैलेंस है तो इसमें वी कैन से अबाउट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड टीयर 1 सिटीज़ में क्या डिफरेंस है. टीयर 2 3 अर्बन सेंट्रलाइजेशन आ गया फिर इधर कि कुछ अर्बन सेंटर्स बहुत ज़्यादा हेविली पॉपुलेटेड है. सो वी हैव द इशू ऑफ अर्बन सेंट्रलाइजेशन. देन वी कैन टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ वाटर कि सरफेस वाटर बॉडीज़ ख़राब हो रही है जहाँ ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, जहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र्स है. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ दी वे. धीरे धीरे करके पहले जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं देन उसके नीचे उनके सल्यूशन. सो ट्राई टू बी कंसाइज लाइक ट्राई टू मेंटेन वन लाइन में प्रॉब्लम फिर उसी एक लाइन में उसी के सल्यूशन की कोशिश. क्योंकि जितने डायमेंशंस कवर होंगे उतना अच्छा. ये नहीं कि एक पे पैराग्राफ लिख दिया. तो डिफरेंट डायमेंशंस क्विकली आने चाहिए. सो वी कैन राइट कंपैरिजन्स हम कर सकते हैं रीजन वाइज. पहले ही मेंशन कर दिया कि राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्ट. तो ऐसे करके फिर सम रीजन्स वी कैन ऑल्सो मेंशन है कि सम रीजन्स में हैव पेरिनियल्स. तो बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में कवर करनी है और क्विकली होनी चाहिए. तो एक दो लाइन से ज़्यादा नहीं देना है. तो सम रीजन्स हैव पेरिनियल्स एंड सम डू नॉट. तो हम कैसे इसको दिखा सकते हैं कि एक हमने ग्रेट ड्रेनेज सुनी थी. तो ये मैप ऑफ इंडिया है, ठीक है. तो क्विकली छोटा सा मैप बना लेंगे वहाँ तो थोड़ा इंडिया जैसा भी लगे. तो हम कह सकते हैं कि एक इसमें ग्रेट लाइन है सारी. यहाँ जो रिवर्स है इस साइड वो बे ऑफ बंगाल में जा रही है, अरेबियन सी में जा रही है. तो हर स्टेट हर सिटी में रीच नहीं है रिवर का. तो वी कैन मेंशन है कि एक तरह से डेफिसिट जोग्राफिकली है. तो जोग्राफिकली डेफिसिट्स हैं.
वी कैन से कि हिस्टोरिकली है कि जब स्टेट्स का रिफॉर्मेशन हुआ तो अभी जो हम डिस्प्यूट्स देखते हैं, हम देखते हैं ज़्यादातर डिस्प्यूट्स कौन सी स्टेट्स में होते हैं, जो पहले एक बड़ी सी स्टेट थी। सो मद्रास पूरा साउथ था, अब साउथ में इतने सारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कर्नाटका के बीच, महाराष्ट्र के बीच, रिवर्स को लेके, बाकी स्टेट्स को भी लेके। तो जितनी न्यू स्टेट्स फॉर्म होगी रिसेंट में, उनमें डिस्प्यूट्स बढ़ता जाएगा। तो वी कैन स्टेट जोग्राफिकल फैक्टर्स। तो ये वेरियस टेम्पलेट्स है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। जैसे ऊपर एक टेम्पलेट दे दिया कि ऐसे ऐसे पॉइंट वाइज, फिर हम क्या कर सकते हैं, ब्रॉडर कैटेगरीज में बांट सकते हैं कि जोग्राफिकल फैक्टर्स की ड्रेनेज लाइंस ऐसे ही जा रही हैं, वी कैन नॉट चेंज। तो उसको कैसे टैकल करेंगे, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स या पाइपलाइन अप्रोच। वी कैन मेंशन हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, और अभी भी न्यू स्टेट्स, अभी तेलंगाना फॉर्म हुई है इन 2014। तो ऐसे, तो इन हिस्टोरिकल को हाउ कैन बी टैकल, बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वी कैन मेंशन हियर। देन वी कैन मेंशन इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसके क्या है कि रिवर्स से हम बोल सकते हैं कि जो पोर्ट सिटीज़ है उनको फ़ायदा है, तो एक तरह से इंसेंटिवाइज किया जाए उन स्टेट्स को जिनके पास रिवर्स नहीं है, तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट आना चाहिए। तो लाइक वाइज वी कैन जनरेट पॉइंट्स। तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। देन अगेन, तो क्रिएटिव आंसर्स होने चाहिए, सब कुछ वी कांट डिस्कस क्योंकि ये नॉन एग्जॉस्टिव टॉपिक है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज वाटर स्ट्रेस, हाउ एंड व्हाई डज इट डिफर रीजनली। तो answers can be emailed over here to this email ID, checkmyanswerpdf@gmail.com.